Today I am going to explain an interesting poem from class 10 from the book First Flight, and this is the first poem, Dust of Snow. Dust of Snow is an interesting poem. This has been composed by a great nature poet, Robert Frost. Robert Frost was a well-known American poet, and he has written almost all poems dedicated to nature. It means Dust of Snow is an interesting poem dedicated to nature. Please come to the point and just to go for the stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. This is an interesting poem, an 8th line poem. Just go for the stanza. The way a crow, वह तरीका, shook down on me, वह तरीका जिसके माध्यम से गिरा दिया, हिला दिया, the dust of snow from a hemlock tree. यानी कि यहाँ समझने का प्रयास करेंगे. हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे कण, सुक डाउन सेक मीन्स हिलाना, सुक डाउन मतलब हिला दिया, वह तरीका जिसके माध्यम से कौवे ने बर्फ के छोटे छोटे कणों को हेमलॉक ट्री से गिराया अथवा हिलाया. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड. और बर्फ के छोटे छोटे के कणों के गिरने के कारण लेखक का जो पोइट्स का है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी उनकी अवस्था में, चित्त वृत्ति में, उनकी सोच में एक बदलाव आ जाता है. एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूइड, और जो इनके दिन बर्बाद हो रहे थे, खराब हो रहे थे, रूइड निराशा अवस्था में था और बर्बाद होने से बच जाता है. This is a 8th line stanza. Poem includes 8 lines only. You can remember also for a longer time. Without seeing, you can remember. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Please go for 4th line for the first time. इसका हिंदी समझने का प्रयास करेंगे. लेखक एक हेमलॉक ट्री के अंदर में है, अंडर में छिपा हुआ है, खड़ा है. तभी एक कौवा जो हेमलॉक ट्री पर बैठी हुई है, बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को गिरा देती है. अब देखेंगे अगला 4th स्टांजा में बर्फ़ के छोटे छोटे कणों के गिरने के कारण लेखक का माइंड, जो मूड है, अवस्था है, चित्त वृत्ति है, उसमें बदलाव आ जाता है. और जो निराश अवस्था में था, सोच रहा था हाउ द डे विल पास, दिन कैसे गुजरेंगे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, उनका और बर्बाद होने से बच जाता है. सिर्फ सम पार्ट ऑफ ए डे. इस प्रकार से वह इस पोएम के माध्यम से नेचर का शुक्रिया अदा करता है, प्रकृति का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि हेमलॉक ट्री प्रकृति का, डस्ट ऑफ स्नो प्रकृति का, क्रो प्रकृति का. ये निराश अवस्था में लेखक प्रकृति की गोद में जाता है, तभी इन सारी घटनाएं घटती हैं और लेखक का जो दिमाग है, सोच है, उसमें बदलाव आ जाता है और निराश होने से बच जाता है. जो समय व्यतीत और हो रहा था, व्यतीत होने से बच जाता है. पोएम को एक तेज गति से समझेंगे. द वे य क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, वह तरीका, वह माध्यम जिसके कारण, जो हेमलॉक ट्री है, जिसके कारण कौवे ने बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को हेमलॉक ट्री से गिराता है. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और उनका हृदय में परिवर्तन हो जाने के कारण, चित्त वृत्ति में बदलाव हो जाने के कारण लेखक के जो और निराशा की अवस्था में था, समय जो बर्बाद हो रहा था, और समय बर्बाद होने से बच जाता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. This is a very simple poem dedicated to nature. That's why this is a nature poet. Please learn dust of snow in this way. Dust of snow. This has been composed by Robert Frost. Already we know that Robert Frost was an American poet. He has written dedicated to nature. That's why
he is called a nature poet also. Come to this poem, we can say for poem. Once the poet was in sad mood and he went to the lap of the nature. एक दिन लेखक उदास मुद्रा में होता है और प्रकृति की गोद में चला जाता है। हम लोग जिसे पेड़ पौधे का, सपोज दिस इज़ अ हेमलॉक ट्री, हम लोग इसको समझ लें कि दिस इज़ अ हेमलॉक ट्री एंड द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर the poet was standing under the hemlock tree. This is a hemlock tree and the poet was standing under the, this we can say this is a dust of snow. Already हम लोग जानते हैं कि बर्फीले देशों में पेड़ पौधे में भी बर्फ़ के टुकड़े, जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं, एकत्रित हो जाते हैं और उसमें से अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, शिमला में, और मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि बर्फ़ के छोटे, और यहाँ पे एक कौवा बैठी हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रो, एक क्रो बैठी हुई है। तो लेखक प्रकृति की गोद में जाता है। ही वॉज थिंकिंग हाउ द डे विल पास, दैट्स वाई ही वॉज इन सैड मूड, दैट इज़ रूइट। What happened? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यानी कि हेमलॉक ट्री में जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं, कौवे ने उन्हें हिलाया। सुक डाउन मीन्स अपने पाँव से खरोंच लगाया। बर्फ़ के छोटे छोटे कण इनके मस्तिष्क पर, हम कह सकते हैं, इन पर गिरता है। नेक्स्ट फोर स्टांजा देखेंगे, गिरने की वजह से इनमें बदलाव आ जाएगा। पहला फर्स्ट फोर जो लाइन्स हैं उसको देखेंगे। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट फोर लाइन देखेंगे बर्फ़ गिरने के बाद। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूई। यानी जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं उनके गिरने के कारण इनकी जो चित्तवृत्ति थी, जो रूइड थी, अनहैप्पी अवस्था में था, ही वॉज थिंकिंग, डीपली थिंकिंग, वो उसमें बदलाव आ जाता है और अब उनका दिन अच्छा हो जाता है। यहाँ से वो सीधे घर चले जाते हैं और अपने पूर्व की तरह कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यह समय और दिन बर्बाद होने से बचा लेता है। इसलिए इस कहानी में देखेंगे, इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि प्रकृति कितना बलवान होता है। यह हमें कभी नाराज़ नहीं होने देता है, हमें कभी नाखुश नहीं होने देता है। यदि आप प्रकृति की गोद में रहेंगे, प्रकृति के इर्द गिर्द रहते हैं, तो प्रकृति इतनी ताकतवर है कि आपको हमेशा खुशहाल कर देती है। जिस प्रकार से कौवे ने बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से लेखक यानी जो पोएट हैं उन पर गिराता है, जिसकी वजह से उनकी चित्तवृत्ति, सोच में बदलाव आ जाता है और पुनः अन्य समय बर्बाद होने से बच जाता है। इसलिए प्रकृति को यहाँ हाईलाइट किया गया है और प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया गया है। इसलिए हम सभी को भी प्रकृति की गोद में रहना चाहिए। वी शुड लिव इन द लैप ऑफ नेचर। इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पी, यू मस्ट लिव इन द लैप ऑफ नेचर। थैंक यू। मुझे आशा है आप सभी यह जो बहुत ही सिंपल एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे आप समझ चुके होंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। We should talk for an important question. What is a dust of snow? Already we know that dust of snow is the smallest particle of ice. Dust of snow, जो हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को हम सभी डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं, और ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप सभी इसका तैयार जरूर करेंगे, लिखित रूप में तैयार करें। What is a dust of snow? A dust of snow means particles of snow held together. हम इसे सिंपल भाषा में ले सकते हैं। Dust of snow is the smallest particle of ice. आप इसे तैयार करेंगे। What does the poet say has changed his mood? लेखक क्या कहता है कि किसी वजह से उसका जो अवस्था है चेंज हो गया। Due to the falling of the dust of snow, his mood has been changed. यानी बर्फ़ के छोटे छोटे कणों के गिर जाने के कारण, उस पर गिरने के कारण उनकी अवस्था, सोच, चित्तवृत्ति में बदलाव आ जाता है।
How has the poet's mood changed? Now, the poet's mood changed from sadness to happiness. हम सभी देख चुके हैं पोएम में कि लेखक जो उदास मुद्रा में था वह आनंद की मुद्रा में आ जाता है, यानी कि प्रकृति में बर्फ़ के गिरने के कारण उनके सोच में बदलाव आता है और उदास मुद्रा से वह खुशी खुशी के माहौल में आ जाता है, यानी हैप्पीनेस में आ जाता है। धन्यवाद। आप इसे अपने शब्दों में एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू राइट योर सेल्फ। थैंक यू। बेस्ट विशेज।